नमस्कार दोस्तों, बी अलर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त केतन क्रिश्चियन। आज हम बात करेंगे गीजा के पिरामिड के बारे में। ऐसे पिरामिड सिर्फ गीजा में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में पाए जाते हैं, लेकिन गीजा के पिरामिड रहस्यमयी है। पिरामिड की सीरीज का ये पहला वीडियो है। पिरामिड किसने बनाए और क्यों बनाए, इसके बारे में अलग अलग विचारधाराएं हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पिरामिड किसने बनाए और क्यों बनाए। इसके बाद की वीडियो में हम जानेंगे कि मिस्री लोग इसका इस्तेमाल कैसे करते थे, और उसके बाद वाली वीडियो में हम जानेंगे कि साइंसदानों की रिसर्च के हिसाब से ये पिरामिड कैसे बने। तो आइए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लगभग 5000 साल पहले ये पिरामिड बनाए गए थे, जो कि आजकल की हाई टेक्नोलॉजी ये बनाना सोच भी नहीं सकती। इन पिरामिड के कंस्ट्रक्शन में करीब 25 लाख छोटे बड़े स्टोन ब्लॉक्स का इस्तेमाल हुआ है, और जो पत्थर यहाँ इस्तेमाल हुए हैं वो गीजा से लगभग 500 मील दूरी से लाया गया था। उस जमाने में व्हील मौजूद नहीं था। जो सबसे बड़ा पिरामिड है उसकी हाइट लगभग 450 फीट से ज्यादा है। गीजा के पिरामिड बनाने में 20 से 22 साल लगे थे। हर एक पत्थर का वजन 12 से 70 टन के बीच में था। ये 13 एकड़ में फैला है, जो कि लगभग 16 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। अलग अलग साइज और वजन के पत्थर को जोड़कर परफेक्ट ट्रायंगल बनाना आज भी नामुमकिन सी बात है। तो प्राचीन काल में इतना परफेक्ट अलाइन कैसे हो पाया? इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाना आज भी असंभव सा लगता है। तो इन लोगों ने ये पत्थर इतनी हाइट पर कैसे लगाए होंगे? अगर इसको कैलकुलेट करें तो इन लोगों को एक पत्थर लगाने में 1.5 से 2.5 मिनट लगे होंगे, जो नामुमकिन सा लग रहा है। आजकल के आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट इन सब बातों से परेशान है कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर उस जमाने में कैसे बनाया गया। कुछ लोगों का मानना है कि पिरामिड फेरो को दफनाने के लिए बनाए गए थे, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि आज तक किसी भी पिरामिड में एक भी शव या मम्मी नहीं मिला है। पिरामिड के अंदर अब तक 3 कमरे पाए गए हैं। ये कैसे बनाए गए, इसकी रिसर्च आज भी जारी है। पिरामिड की खास बात यह है कि ये दुनिया का जो जियोग्राफिक एग्जैक्ट सेंटर है वहीं पर बनाया गया है, जहां से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एक बराबर दूरी पर है। यानी पिरामिड दुनिया का सेंटर है। सवाल ये पैदा होता है कि इतनी परफेक्ट अलाइन किसने की होगी? उस जमाने में कंपास भी मौजूद नहीं था। कंपास की खोज नहीं हुई थी। उस जमाने में लोगों को ये भी पता नहीं था कि पृथ्वी गोल है। गीजा के पिरामिड की पोजीशन एकदम सटीक है। ये उत्तर दिशा में 1 डिग्री के 500वें हिस्से में स्थित है, जबकि ये टेक्निक 17वीं शताब्दी में हमने सीखी थी, और मिस्रवासी ये टेक्निक हमसे हजारों साल पहले से ही जानते थे। कहा जाता है कि उस जमाने में पिरामिड को ब्रह्मांड से भी देखा जा सकता था। जानकारों का मानना है कि इजिप्ट और दुनिया की कई ऐतिहासिक स्मारकों में कोई न कोई कनेक्शन जरूर है। उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि ईस्टर आइलैंड, नास्का लायंस, माचू पिचू, गीजा, पेट्रा, मोहनजोदारो, खजुराहो, पाई, सुखोथाई और अंगकोर वाट, ये सभी ऐतिहासिक जगह आश्चर्यजनक रूप से पृथ्वी पर एक सीधी रेखा पर स्थित है, जो पृथ्वी पर एक परफेक्ट सर्कल बनाते हैं। ये वहीं पर खत्म होता है जहां से हमने शुरू किया था, यानी कि ईस्टर आइलैंड पर। उस जमाने में न तो कोई टेलीफोन था या ऐसी कोई सुविधा कि एक देश से दूसरे देश आसानी से जाया जा सके। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? इसके अलावा ये 3 पिरामिड आसमान में मौजूद सितारों के झुंड ओरायन, डार्को और सीरियस के बिल्कुल नीचे है। ये तीनों सितारों के नाम ग्रीक, रोमन और इजिप्शियन मैथोलॉजीज में 3 खुदाओं के नाम है। डार्को का मतलब है ड्रैगन। बाइबल में ड्रैगन को शैतान कहा गया है। जो सबसे बड़ा पिरामिड है उसकी हाइट है 149.6 मीटर्स, जो कि एग्जैक्ट डिस्टेंस है 149.6 मिलियन किलोमीटर्स, जो कि सूरज का जमीन से है। ये किसको पता था कि जमीन से सूरज का कितना डिस्टेंस है, और उन्हीं नंबर्स पर इसकी हाइट रखी गई। पिरामिड को बने लगभग 5000 साल हो चुके हैं। जब ये पिरामिड बनाई गई उस वक्त ना तो पहिया था, ना तो स्टील था और ना तो कंपास था। साइंटिस्ट सर पकड़ कर बैठे हैं कि पिरामिड की शेप बिल्कुल ट्रायंगल नजर आती है, लेकिन जब इसकी बेस को देखे तो ये एक स्क्वायर है, और ये पिरामिड बिल्कुल सर्कल के अंदर बनाए गए हैं, जो कंपास के बिना नामुमकिन है। कंपास की खोज गैलीलियो ने 1597 में की थी। बिना कंपास के सर्कल के अंदर ये पिरामिड कैसे बनाए गए? ये पिरामिड्स किसी इंसान का काम नहीं है। ये पिरामिड्स उन फॉलन एंजल्स ने बनाए हैं जो आसमान से ल्यूसीफर के साथ जमीन पर गिराए गए थे। कुछ थ्योरी ऐसी है कि जिसमें बताया गया है कि ये पिरामिड्स एलियंस ने बनाए हैं, लेकिन ये थ्योरी बिल्कुल बकवास है, क्योंकि 1940 से पहले एलियन के बारे में या एलियन लव्स के बारे में किसी को पता नहीं था। बाइबल में फॉलन एंजल्स का जिक्र है कि उन्होंने जमीन पर गिराए जाने के बाद आदमियों की औरतों और बेटियों के साथ शादियां की, और उनसे जो बच्चे पैदा हुए थे वो लंबे कद वाले और ब्रिलियंट थे। उन्होंने जमीन पर जुल्म करना शुरू कर दिया, और उन्हीं की वजह से खुदा ने जमीन को तबाह किया।
और सिर्फ नूह और उसके परिवार को बचाया गया। इन जायंट्सों ने जमीन को बर्बाद कर दिया, इसीलिए खुदा ने पानी से जमीन को धोना पड़ा और उसको बैप्टिज्म देना पड़ा। नूह के बाद भी बाइबल में हमें जायंट्सों का जिक्र मिलता है। गोलियत जो कि एक जायंट था और वो जुल्म कर रहा था और दाऊद ने उसे हराया था। जायंट्स कनान देश में रहते थे जो कि आज का इजराइल है। कुछ जासूस इजराइल में ये देखने के लिए गए थे कि वहाँ क्या चल रहा है, तो उन्होंने आकर बताया कि वहाँ जो इंसान रहते हैं वो कद में बहुत बड़े हैं और हम इंसान उनके सामने ग्रासहोपर से दिखते हैं। ये पिरामिड इन्हीं जायंट्सों ने बनाए थे और इल्यूमिनाटी में ये पिरामिड इसीलिए खास माना जाता है और ये इल्यूमिनाटी का सिंबल है क्योंकि मिस्र इस दुनिया की सबसे पहली सुपर पावर थी जहाँ पर जादू टोना या जादूगरी आम माना जाता था। जादूगरी को बड़ी अच्छी चीज माना जाता था। बादशाहों के दरबार में, इनके महलों में जादूगरों को हमेशा रखा जाता था और जादूगर जीनो भूतों के जरिए प्रोफेसिस करते थे और आगे क्या होने वाला है वो बताते थे। इजिप्ट पर उन दिनों यही जायंट्सों की राजाशाही चल रही थी, यही लोग उन पर राज करते थे। अभी कुछ सालों पहले एक फिरौन का डीएनए टेस्ट किया गया तो वो इंसान का डीएनए नहीं था, यानी ये फॉलन एंजलों से जो बच्चे पैदा हुए उनकी नस्ल का था, क्योंकि इनका ताल्लुक स्वर्ग से गिराए गए फॉलन एंजल्स से था। इसीलिए ये लोग बड़े कद वाले और इंटेलिजेंट पाए गए थे और इसीलिए इल्यूमिनाटी वाले पिरामिड को अपना सिंबल मानते हैं। पिरामिड के ऊपर वाला जो स्टोन था उसे कैपस्टोन कहा जाता है। कैपस्टोन सोने का बनाया गया था जो कि सूरज को शो करता है। ये लोग सूरज देवता रा को पूजते थे। ये सभी मिस्री गॉड्स फॉलन एंजल्स थे जो ल्यूसीफर के साथ जमीन पर गिराए गए थे। इनका मकसद एक ही है कि ये ल्यूसीफर को खुदा मनवाना चाहते हैं, इसीलिए ये लोग खुदा की सबसे खूबसूरत बनाई गई चीज जो कि इंसान है उनको भरमाना चाहते हैं। दोस्तों, यही है पिरामिड की हकीकत। अगले वीडियो में देखेंगे कि मिस्री लोग पिरामिड का इस्तेमाल कैसे करते थे, उसमें कौन से पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है और क्यों हुआ है। तो मेरे प्यारो, ये तो थी आज की वीडियो। दोस्तों, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिले। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना ना भूले। इसे अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मैं अब आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड।